यूपी के गाजीपुर का वो कांड जिसने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और बाहुबली ब्रिजेश सिंह के बीच खूनी अदावत का सबसे खौफनाक दौर शुरू किया था। उसी केस में ब्रिजेश सिंह की पेशी हुई। वो घटना आज भी उसरी चट्टी कांड के रूप में पुलिस, गैंगस्टर्स और अदालत को याद है। एमपी एमएलए कोर्ट में इस घटना की सुनवाई चल रही है। मुख्य आरोपी ब्रिजेश सिंह को 10 जनवरी को पेश किया गया। सन 2001 में मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी अपने घर से अपने क्षेत्र में जा रहे थे मऊ, तो रास्ते में उसरी चट्टी पर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और जिसमें 2 लोग मर भी गए थे। उसी मामले का विचारण एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर में चल रहा है। उसमें मुख्तार अंसारी वादी हैं और घायल हैं। उनकी आज साक्ष्य होनी थी, जिन्हें जिला कारागार बांदा से आज प्रस्तुत किया जाना था, परंतु घना कोहरा होने के कारण, विजिबिलिटी कम होने के कारण उन्हें न्यायालय नहीं लाया जा सका। अगली तिथि 17 जनवरी 2023 नियत की गई है। अदालत ने गवाही के लिए मुख्तार अंसारी को तलब किया था, लेकिन बांदा कोर्ट में बंद मुख्तार खराब मौसम की वजह से गाजीपुर कोर्ट में पेश नहीं हुआ। बांदा जेल सुप्रिंटेंडेंट द्वारा एक रिपोर्ट जो है माननीय न्यायालय में ईमेल के माध्यम से भेजी गई है, जिसको कि हम लोगों ने देखा। उसमें माननीय न्यायालय से जेल सुप्रिंटेंडेंट द्वारा ये अनुरोध किया गया है कि अत्यधिक घना कोहरा होने के कारण पुलिस गार्ड जो है उपलब्ध नहीं हो सके, जिसके कारण मुख्तार अंसारी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अग्रिम तिथि देने की कृपा करें, ये माननीय न्यायालय से जेल सुप्रिंटेंडेंट ने अनुरोध किया है, जिसके आधार पर जो है माननीय न्यायालय द्वारा पुनः साक्ष्य की तिथि 17 जनवरी 2023 नियत किया गया है। वाराणसी से गाजीपुर तक पूर्वांचल के 5 जिलों में मुख्तार और ब्रजेश के गैंग काम किया करते थे, लेकिन 1996 में मुख्तार ने गैंगवॉर की जंग को नया मोड़ दिया। 1996 में मुख्तार अंसारी मऊ से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बना। मुख्तार के विधायक बनने से उसके गैंग को एक तरह से राजनीतिक संरक्षण मिल गया। अब ब्रजेश को भी मुख्तार से मुकाबले के लिए सियासी सरपरस्ती चाहिए थी। इसी दौर में बीजेपी के दबंग नेता कृष्णानंद राय का साथ मिला। ब्रजेश बहुत जल्द कृष्णानंद राय के करीबी बन गए। इसके बाद ब्रजेश और मुख्तार के बीच चल रही गैंगवार की दुश्मनी ने सियासी रंजिश की खूनी शक्ल ले ली। मुख्तार पर उसी के इलाके गाजीपुर के उसरी चट्टी में फायरिंग हुई। 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अपने काफिले के साथ निकला। मुखबिरी की आशंका में वो रास्ते में गाड़ी बदल लेता था। 15 जुलाई 2001 को भी मुख्तार ने रास्ते में गाड़ी बदल ली। काफिले में शामिल ज्यादातर गाड़ियों का नंबर 0786 था। फिर भी मुखबिरी पक्की निकली और मुख्तार घेर लिया गया। मुख्तार की गाड़ी को रेलवे फाटक के बीच रोककर ट्रक से कुछ लोग निकले और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। मुख्तार गाड़ी से उतरा और राइफल लेकर उसने भी मोर्चा संभाल लिया। हमलावरों ने मुख्तार के गनर को मार गिराया। शूटआउट में मुख्तार ने भी एक हमलावर की हत्या कर दी, लेकिन वो किसी तरह बच निकला। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय पर आरोप लगा कि उन्होंने सुनियोजित ढंग से मुख्तार पर हमला कराया। ब्रजेश इस बड़ी घटना के बाद अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन 2002 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मुख्तार और ब्रजेश आमने सामने थे। कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई अफजाल के खिलाफ मोहम्मदाबाद से चुनाव लड़ा और जीत गए। ब्रजेश सिंह ने 2 साल में मुख्तार अंसारी को 2 बड़े झटके दिए थे। पहले मुख्तार पर जानलेवा हमला और फिर उसके भाई की राजनीतिक हार। दोनों के पीछे ब्रजेश और बीजेपी नेता कृष्णानंद राय का हाथ माना गया। इस बीच मुख्तार को मालूम हुआ कि उस पर जिसने गोलियां चलाई थी वो कोई और नहीं बल्कि ब्रजेश के आपराधिक गुरु त्रिभुवन का भाई अनिल सिंह है।
2003 में बीएसपी के जिला पंचायत सदस्य अनिल सिंह समेत 3 लोगों की सरेबाजार हत्या कर दी गई। गाजीपुर के सैदपुर में सरेआम अनिल सिंह समेत 3 लोगों की हत्या का आरोप मुख्तार गैंग पर लगा। इस हत्याकांड का मकसद साफ था। मुख्तार बताना चाहता था कि वो अपने दुश्मनों को उन्हीं के इलाके में मारेगा। ये संदेश ब्रजेश और उनके गैंग के लिए था। हालांकि ब्रजेश ने उस हत्याकांड का कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मुख्तार बेखौफ होकर अपने गुनाहों और बाहुबल का जाल फैलाता चला गया। अब इस मामले में 17 जनवरी को सुनवाई होगी।